धांधली का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच की मांग करते हुए अभ्यर्थी राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं। इस बीच आज प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, बीजेपी विधायक सीपी सिंह और विधायक अनंत ओझा ने मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने एक सुर में प्रदेश सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार नौकरी बेचने का काम कर रही है। आपको जानकारी दे दें, पिछले 23 दिनों से पीजीटी के अभ्यर्थी राजभवन के सामने धरने पर बैठ रहे हैं। संस्थागत करप्शन जो इन्होंने नौकरी के माध्यम से पैसा जमा करने का जो किया है, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे सीजीएल हो, एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। एसआईटी के गठन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। एसआईटी में विधानसभा से 2 स्टाफ पकड़े जाते हैं, सीधे सरकार तक उसकी आंच पहुंचती है, लेकिन इस सरकार ने कभी भी उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया, लोगों को, बच्चों को ठगने का। और अब तो जैसा सुनने में आ रहा है कि लोग इनको धमकाना भी चालू किए। इस सत्र में सिर्फ और सिर्फ जो है प्रस्ताव पारित होगा और सरकार नहीं चाहती है कि 1 मिनट और भी ज्यादा सत्र चलाए, फिर भी सरकार को लोग घेरेंगे इस मुद्दे पर विरोध करने का काम। और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर देश भर में धूम है। इस बीच भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान होकर मौसी बाड़ी के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और बेटे के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान सांसद संजय सेठ, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और खिचड़ी विधायक राजेश कश्यप भी मौजूद रहे। पूरा देश को पता है आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। इस अवसर पर आज हम लोग हर साल की भांति इस बार और इसके लिए पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष पूजा अर्चना के बाद अब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बेलभद्र और सुभद्रा, बहन सुभद्रा के साथ जो है वो मौसी बाड़ी की तरफ रवाना हो रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त रथ खींचने का कार्य जो है वो तमाम श्रद्धालु कर रहे हैं और वहीं पर जो मंदिर के पुजारी हैं वो लोगों के बीच प्रसाद का वितरण कर रहे हैं और पूरी तरह से भक्तिमय माहौल जो है इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई थी और तमाम पूजा अर्चना के बाद वो लोग फिलहाल रथ खींचने के बाद यहाँ से रवाना हुए हैं। वहीं पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं अब रथ खींचकर वो मौसी बाड़ी की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो पूरे भक्ति भाव से इस रथ को खींच रहे हैं और ताकि भगवान जगन्नाथ जो है वो सकुशल जो है वो अपने मौसी के घर यानी कि मौसी बाड़ी तक पहुंच सके। तो और वहां पर भगवान जगन्नाथ 9 दिनों तक रहेंगे और उसके बाद फिर घुड़ती मेला के दिन अगर कहा जाए तो रथ के माध्यम से ही जो मुख्य मंदिर है वहां पर जो भगवान जगन्नाथ हैं अपने भाई बेलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पहुंचेंगे। तो कहा जा सकता है पूरी तरह से भक्ति का माहौल इस वक्त राजधानी रांची के इस परिसर में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को यह इस्तीफा भेजा गया। मेरे उठाए मुद्दों पर पार्टी ने गंभीरता से नहीं दिखाई है, इसीलिए ये इस्तीफा दे रहा हूं। ये कुणाल षडंगी की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। कई दिनों के इंतजार के बाद भी मैंने ये कदम उठाया है। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले कुणाल षडंगी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।